दोस्तों, मैं एडवोकेट राकेश प्रजापति स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में आपके लिए खास अपडेट लाया हूं और एक खास सूचना लाया हूं जिसके बारे में अभी तक आपको पता नहीं होगा शायद। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा 1 अक्टूबर से जन्म प्रमाण पत्र को लेकर एक खास जो नियम है वो लागू करने जा रही है। अब वो नियम क्या है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र को लेकर केंद्र सरकार ने क्या नियम बनाया है और कब ये नियम पारित होगा और इसके बेनिफिट, इसके लाभ क्या है। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को इस संबंध में एक आदेश जारी किया है जिसमें यह बताया गया है कि जो जन्म प्रमाण पत्र है उसको अब एक सिंगल डॉक्यूमेंट्स के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा। मतलब कि अब आपको 10 अलग डॉक्यूमेंट्स दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। आपका काम सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर ही हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में एडमिशन लेना हो, वहां आपका जन्म प्रमाण पत्र काम कर जाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर किसी को कोई पासपोर्ट बनवाना हो, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो या किसी प्रकार के कोई अलग से कोई दस्तावेज बनाना हो, तो आपका जन्म प्रमाण पत्र ही आपका हथियार होगा। मतलब कि आपके जन्म प्रमाण पत्र को आप सिंगल डॉक्यूमेंट्स के रूप में उपयोग कर सकते हो। अगर आपके पास में अदर डॉक्यूमेंट्स नहीं भी होंगे तो आपका काम जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर हो जाएगा। नए नियम के आधार पर किसी भी व्यक्ति का काम जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर किया जा सकेगा। मतलब कि ऑनलाइन करने की तैयारी में है। सारा डाटा अब ऑनलाइन होगा जिसके माध्यम से सरकार के पास में आपका डेटाबेस रहेगा। मतलब कि अब नए नियम में यह कह रहा है कि जो भी व्यक्ति है उसका हम अलग से एक डाटा तैयार करेंगे। जन्म और मृत्यु अधिनियम 2023 है जो 1 अगस्त 2023 को लोकसभा द्वारा पारित हुआ और 7 अगस्त 2023 को राज्यसभा द्वारा पारित हुआ। यह सारा डेटाबेस अब सरकार ऑनलाइन करने जा रही है। जितने भी सरकारी कार्यालय होंगे उनके पास में हर व्यक्ति का ऑनलाइन डाटा तैयार रहेगा। मतलब कि सरकार को अब ज्यादा जानकारी की आवश्यकता नहीं है, उनके पास में अब सारा कुछ ऑनलाइन होने जा रहा है। इसके माध्यम से अगर कोई व्यक्ति उनके पास में मतलब किसी सरकारी विभाग में जाता है अपना कोई काम करवाने, तो वह सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर यह काम करवा सकता है। सरकार के पास में ऑलरेडी उसके बारे में सूचना रहेगी, उनके पास में उनका जो भी डाटा है उनके पास में रहेगा। तो ऐसे में सरकार एक और बदलाव करने जा रही है कि जिनका भी अब नया जो जन्म प्रमाण पत्र बनने जा रहा है वह उनके जन्म प्रमाण पत्र को उनके माता पिता के आधार कार्ड से लिंक करने जा रही है। मतलब कि अगर किसी का जन्म प्रमाण पत्र खोता है या गुम हो जाता है तो ऐसे में वह ऑनलाइन माध्यम से वापस निकलवा भी सकता है। अब ये जन्म प्रमाण पत्र आपको बना के कौन देगा? नए नियम के तहत अगर किसी बच्चे का जन्म किसी सरकारी अस्पताल में हो रहा है तो उस सरकारी अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह आपको जन्म प्रमाण पत्र बना के दे। वहीं अगर किसी व्यक्ति का किसी अस्पताल में मृत्यु होती है तो ऐसे में सरकारी जो हॉस्पिटल के जो मेन आदमी होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो आपको मृत्यु प्रमाण पत्र बना के देंगे। अब इसका लाभ क्या? देखिए, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र है उनको सरकार अब मतदाता सूची में जोड़ने जा रही है। मतलब कि जो चुनाव मतदाता है उनमें जोड़ने जा रही है। अगर किसी व्यक्ति का जन्म होता है और जन्म के पश्चात वो 18+ मतलब कि वयस्क होता है तो ऐसे में जो उनके पास में डाटा रहेगा उसके आधार पर उस व्यक्ति को मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा। अब तक क्या हो रहा था कि व्यक्ति आपके घर पे आता था, आपके डॉक्यूमेंट्स लेता था, फिर आपको कहीं जाकर मतदाता सूची में जोड़ दिया जाता था। लेकिन अब यह नियम 1 अक्टूबर 2023 को यह नियम पारित होने वाला है और यह नियम पारित होने के बाद में अगर किसी व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर उसका नाम व्यक्ति मतलब मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर किसी व्यक्ति की कोई मृत्यु होती है तो इसकी सूचना मतदाता सूची के पास, मतदाता जो विभाग है, जो चुनाव आयोग है, उनके पास में पहुंच जाएगी और उनका नाम ऑटोमेटिक स्वत ही उस मतदाता सूची से कट जाएगा। मतलब कि उसका नाम कट जाएगा, जिससे सरकार के पास में डाटा रहेगा कि किस व्यक्ति को मतदाता चुनाव में नाम है, किसका कट गया है। मतलब कि जनगणना, शायद उससे जनगणना भी आसान हो जाएगी और सरकार के पास में डाटा रहेगा कि कितने व्यक्ति हैं जो मतदाता करने योग्य हैं। तो इसके ये कुछ फायदे भी है। और जन्म प्रमाण पत्र को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश किया कि अब 1 अक्टूबर 2023 से अगर नियम पारित होता है, ऐसे में आम नागरिकों को इससे बहुत बड़ा बेनिफिट होने जा रहा है। ऐसे में आप जो जन्म प्रमाण पत्र है उसको सिर्फ सिंगल डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, सिंगल डॉक्यूमेंट्स के रूप में उपयोग कर सकते हो। आपको अलग से 17 डॉक्यूमेंट्स दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर ही आपका काम करवा सकते हो। आपको किसी भी विभाग में, सरकारी कार्यालय है, उनके पास में आपका डाटा रहेगा। अगर आपको वहां से कोई सूचना लेनी है, कोई सेवाएं लेनी है, तो आप सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर ये सारे कार्य कर सकते हो। तो मुझे आशा रहेगी आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर आपकी तरफ से ये वीडियो आप किसी को पहुंचाना चाहते हो तो आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। और अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई जानकारी या कुछ आपको सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने सवाल पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा आपके पूरे सवालों के जवाब देने की।